यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे, और यही है उसके इस दुनिया में आने का कारण। जैसे अभी आलेख ने गाना गाया कि वो राजा भी है और वो प्रेमी भी है। वो राजा होते हुए भी वो अनुग्रहकारी और प्रेमी है। और आज का यही थीम है, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूहन्ना 8:32 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आइए हम लोग कुछ चीजों का हम दावा करेंगे, कुछ चीजों को हम अपने मुंह से अंगीकार करेंगे कि मैंने सत्य को जाना है
और सत्य ने मुझे स्वतंत्र कर दिया है। सब लोग मेरे साथ इस बात का दावा करें। अपनी आंख बंद कर सकते हैं तो आंख बंद करें और पूरा तरीके से इस बात को कंसंट्रेट करें कि मैं सत्य को जानूंगी और सत्य मुझे स्वतंत्र करेगा। मैंने सत्य को जान लिया है और सत्य ने मुझे स्वतंत्र कर दिया है। मैंने यीशु को जान लिया है और यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। यीशु मेरी संगति चाहता है और मैं भी उसकी संगति चाहता हूँ। मैं भी उसकी संगति चाहती हूँ। फिर से एक बार बोले, यीशु मेरी संगति चाहता है और मैं भी उसकी संगति चाहती हूँ। हृदय की गहराई से इस बात को आज सुबह कह दें कि मैं भी प्रभु यीशु मसीह की संगति चाहती हूँ। यीशु का प्रेम दाख मधु से उत्तम है। दुनिया की सारी बातों से मेरे लिए यीशु मसीह का प्रेम उत्तम है। हालेलुया। मेरे लिए यीशु मसीह का प्रेम दाख मधु से, संसार की सारी बातों से उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम इस बात को मुंह से बोल रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, अपने हृदय की गहराई में इस बात को हम जान जाएं कि सबसे ज्यादा उसका जो प्रेम है वो दाख मधु के समान है। समान नहीं है, दुनिया की चीजों के समान नहीं है, वो उत्तम है। हालेलुया। मैं यीशु का प्रेम, मेरे लिए यीशु का प्रेम दाख मधु से उत्तम है। हालेलुया। संसार की कोई भी चीजें द्वितीय स्थान पर है, पहला मेरा प्रभु यीशु है। यीशु के प्रेम बलिदान में सामर्थ है जो मुझे जय के उत्सव में ले चलती है। यीशु के प्रेम के बलिदान में सामर्थ है जो मुझे जय के उत्सव में ले चलती है। मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। यीशु ने मुझे खींच लिया है। मैं उसके पीछे दौड़ूंगी। यीशु ने मुझे खींच लिया है, मैं उसके पीछे दौड़ूंगी। कल हम लोगों ने इस बात को देखा था, आगे हम देखेंगे। ये सारी बातें रोज दोहराते रहिए, रोज दोहराते रहिए। इससे आपके हृदय में एक एक सामर्थ्य मिलती है और उसका वचन ही है जो कि उसके बारे में बताता है, यीशु मसीह के बारे में बताता है। और जितना हम यीशु मसीह को जानेंगे उतना हम स्वतंत्र हो जाएंगे। बहुत अद्भुत बात है ये। और हम देखते हैं श्रेष्ठ गीत उसका 1 का 4 में आगे बढ़ते हैं हम। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। कल हमने देखा था। आज क्या है, राजा मुझे अपने महल में ले आया। तुरंत जब ये चीज उसने, जैसी प्रेमिका ने, जैसे ही जो शूलेमी ने उसने कहा, वो लोग जो परिपक्व हैं, वो लोग जो प्रभु को प्यार करते हैं, उनके लिए सारी संसारिक चीजें द्वितीय स्थान पर हैं। तो क्या होता है कि वो राजा जो है वो उसको अपने महल में ले आता है। हालेलुया। तुरंत इसलिए उत्तर मिलता है क्योंकि वो भी इसी की चाहत रख रहा है। वो भी आपकी, इंडिविजुअली आपकी चाहत रखता है। आप जो भी हैं, अपना नाम आप लेकर कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरी चाहत रखता है। और जैसे ही आप उसकी उसको उसको जैसे जैसे फोन पर जब हम लोग कहते हैं हेलो, तो दूसरी तरफ से जब हेलो आता है तभी बातचीत शुरू होती है। जैसे ही किसी का फोन आता है तुरंत हम फोन उठाते हैं और इधर से अगर हम कोई रिस्पांस ना करें तो हमारी बातचीत शुरू नहीं होगी। उसने हजारों साल पहले हेलो कह दिया है, अब हमारी बारी है हेलो। तब बात शुरू हो जाएगी, तब उपस्थिति शुरू हो जाएगी, तब विचारों का आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और वो हमसे हमसे और भी ज्यादा अपनी बातों को कहेगा। जैसे हम भजन संहिता 91 का 1 में देखते आए, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अवश्य वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।
वो सर्वशक्तिमान होते हुए, परम प्रधान होते हुए आपकी चाहत रखता है, आपको प्रेम करता है, आपको फोन करता है, आपको हेलो कहता है। और जब आप हेलो कहेंगे तब आपसे उसकी बातचीत अवश्य होगी। और ये एक बहुत ही सुंदर बात है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रेमिका जो है वो पहले पहले उसके प्रेम को अनुभव करती है और वो उसको अपनी उपस्थिति में ले आता है। और जब वो उसकी उपस्थिति में आ जाती है तब जो है उसको पता चलता है कि ये जिससे मेरा प्रेम संबंध हो गया है वो तो राजा है, वो तो महल में रहता है और उसकी उपस्थिति में, उसके महल में वो मुझे ले आया है। आज मेरी सुबह यही प्रार्थना है, हर एक जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप प्रभु की उपस्थिति को जान सकें। और आखिरी में मैं फिर से आलेख से कहूंगी कि आप तैयार रहें इस गाने का। सचमुच में मैंने उसके साथ कोई डिस्कस नहीं किया, ना कल मैंने डिस्कस किया था, परंतु हर एक ये पवित्र आत्मा है जो कि इस प्रकार से हम लोग को लीड कर रहा है। राजा और प्रेमी वो दोनों है और उसका प्रेम अति महान है। और वो पहले उसको प्रेम प्रेम को जानती है। और जब वो प्रभु को ग्रहण कर जब हम एक व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करता है तब उतना ज्यादा प्रभु के प्रेम को नहीं जान पाता है जितना कि जो जो एक परिपक्व व्यक्ति है वो जानता जाता है। जब हम बालक होते हैं तो हम उसके दूध का उसके उसका अनुभव करते हैं। जैसे कल एक ने बताया कि उनका एक बच्चा पैदा हुआ है, तो जैसे ही उसको नीचे रखा जाता है तो वो चिल्लाता है, परंतु जैसे ही वो उसको अपने हाथ में कोई ना कोई रख लेता है तो वो चुप हो जाता है। उसको उसको माँ की या कोई भी गोदी की जो है वो एक वार्मनेस, वो एक गर्माहट महसूस होती है। और जैसे उसको नीचे रखा जाता है वो एकदम चिल्लाता है क्योंकि उसको चाहिए कोई ना कोई। एक माँ ने बताया कि जैसी थोड़ी देर के लिए मैं नीचे उसको रखती हूँ और कहीं चली गई तब बहुत चिल्ला चिल्ला के आफत करता है। तो ये एक 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 स्वभाव है। तो हम पहले जब प्रभु के पास आते हैं तो हम प्रभु के प्रेम को जानते हैं, परंतु जैसे जैसे ये प्रेमिका 8वें अध्याय में अपने प्रेमी के प्रेम के स्तर को जानती जाएगी, वैसे वैसे वो जानती जाएगी कि वो राजा भी है। और वो और उसका प्रेम और बढ़ जाता है, अपने लिए महत्व और बढ़ जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो राजा भी है और वो प्रेमी भी है, वो अनुग्रहकारी है, परंतु वो राजा भी है। और जैसे जैसे हम लोग ये बात को जान जाते हैं यीशु मसीह की कि वो राजा है, वैसे वैसे हम हमारा प्रेम जो है उसके लिए और बढ़ जाता है। हमारा जो अपने लिए उसकी उस परमेश्वर की सोच है, हमारे लिए जो सोच है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है। इसी को कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। हम जैसे जैसे यीशु मसीह को जानते जाएंगे, यहाँ पर एक नया चीज आ गया। पहले वो सोच रही कि सिर्फ सिर्फ वो प्रेमी है जिससे मैं संबंध रखना चाहती हूँ, ये शुलेमीन कह रही है। शुलेमीन वो कैरेक्टर है यहाँ पर जो कि प्रभु यीशु मसीह जो राजा के बहुत क्लोज आ गई है और राजा के बहुत हमेशा हमेशा के लिए वो जर्नी के लिए निकल पड़ी है। और उसको पता चलता है जो मेरा प्रेमी है वो राजा है, इसीलिए वो कहती है मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। पर आज का क्या मेन बात है, राजा मुझे अपने महल में ले आया।
हालेलुया। पहला स्टेप जो है राजा के साथ चलने का यही है। उसने प्रेम किया और प्रेम परमेश्वर ने उसको अपने प्रकट किया अपने लिए। जैसा कि हम लोग भजन संहिता 91 में ही के द्वारा ही हम और आगे बढ़ रहे हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए में आ जाता है वो वहां ठिकाना पा लेता है। और जब वो ठिकाना पा लेता है तब क्या होता है कि सर्वशक्तिमान की छाया में वो रहने लगता है। और उसको पता चलता है कि उसका जो प्रभु है वो ना केवल प्रेमी है उसका, परंतु वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। उसके अधिकार में सारी बातें। और वो ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे प्रभु के पास आप आए हो जिसके हाथ में ना सारा कंट्रोल है। आपकी क्या समस्याएं, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, एक ही चीज याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है उसके कंट्रोल में सब कुछ है। वो राजा भी है, वो राजा भी है। और जब आप ये जान जाते हो कि वो राजा है और वो ऐसा राजा है जो कि एक तो कंट्रोल रखता है और सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा देर सोचिए, जो आपका प्रेमी है वो राजा है, वो सर्वशक्तिमान है, वो वो परम प्रधान है, वो सबके ऊपर प्रधान है और वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम ऐसी सिक्योर उसमें हैं। पहले वो प्रेमी के रूप में है, फिर वो राजा के रूप में उसको संबोधित करती है। और जब वो राजा के रूप में संबोधित करती है तो उसका प्रेम ऐसा होता है कि वो राजमहल में पहुंच जाती है। जब उसकी उपस्थिति में पहुंच जाती है तो उसको एहसास होता है, जैसे जैसे ये अ, परिपक्व विश्वासी प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ता है। देखिए कई बार लोग क्या होता है कि प्रभु को ग्रहण किया क्योंकि वो चंगाई प्राप्त किए, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये ये एक गवाही दिया कि एकदम शांति आ गई, एकदम हम रोने लगे, प्रेम आ गया हमारे मन में प्रभु यीशु के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें चंगा कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमें स्वतंत्र कर दिया। बहुत सी बातें हमारे जीवन में आरंभ में होती हैं। कुछ लोग संसार की प्रॉब्लम से घिरे होते हैं, वो प्रभु के पास आते हैं और वो प्रेम उनके जीवन में आ जाता है। कई लोग शुरू से ही एक खोजी होते हैं और उनको कोई बीमारी चाहे ठीक हो या ना हो, वो खोजी जब प्रभु से मिल जाते हैं तो वो उस प्रेम में ओतप्रोत हो जाते हैं और उनको पता चल जाता है यही है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यही है परम प्रधान परमेश्वर। और उसका प्रेम बढ़ता जाता है। परंतु कई लोग सिर्फ इसी स्टेप पर रुक जाते हैं। महल में तो आ गए, कि जैसे हम पुकारते हैं महल, कई लोग महल में भी नहीं आ पाते हैं, उसकी उपस्थिति में नहीं आ पाते हैं। बस उनका रूटीन चलने लगता है कि चर्च जा रहे हैं, चर्च से आ रहे हैं, अपना अपना पैसा भी दे रहे हैं वहां पर और दूसरी चीजें भी, एक्टिविटीज तो कर रहे हैं, परंतु जो महल में आना है वो नहीं आ पाए हैं, अभी तक नहीं आ पाए हैं। तो प्रभु आपके लिए आज आपके लिए तैयार है। कई बार हम थोड़ा थोड़ा महल को तो जानते हैं, परंतु हमको जो करना चाहिए ना वो हम नहीं कर रहे हैं। हेलो, उधर से तो हेलो आ गई है, तुम मेरी उपस्थिति में हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे बेटा हो, परंतु इधर से कोई रिस्पांस हेलो का नहीं मिल रहा है। जो बातचीत होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो आज हम इस चीज के लिए अपने लिए हम 1 मिनट बिल्कुल खामोश रहेंगे और हम इस बात को हम सुने प्रभु आपसे कुछ कहना चाहता है।
और मैं प्रार्थना करती हूँ कोई धोखे की आत्मा आपसे बात नहीं करेगी, कोई भी नहीं। कोई भी कंडमनेशन की बातें कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, ये कर लो तब ऐसा हो जाएगा, तब तुम मैल, नहीं। आप अगर यहाँ पर हैं और आपने अगर यीशु मसीह को जान लिया है, पहचान लिया है, तो और उस वो आपको महल में ले आया है, आप महल में जो वो ले आया है उसको प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक राजा के रूप में है, तो वो और ज्यादा आपको बताना चाहता है। और ये जो राजा का रूप जैसे जैसे हम जानते जाएंगे, वैसे वैसे हम उसके प्रेम को और ज्यादा जान सकेंगे, अपने आप को और ज्यादा जान सकेंगे। क्या, हम तो अपने आप को एक कौड़ी भी नहीं समझते थे, क्योंकि लोगों ने हमको ऐसा कहा वैसा कहा। परंतु आज प्रभु कह रहा है, तू मेरा राजकुमार है, तू मेरी राजकुमारी है, मैं तुझे अपने महल में ले आया हूँ। हालेलुया। और ये प्रेम यहाँ खत्म नहीं हो जाएगा, अब ये और प्रेम बढ़ेगा शुलेमिन का। जो परिपक्व लोग होंगे वो और बढ़ेंगे। अगर आपके जीवन में आज ऐसा मत सोचिए कि मैं एकदम परिपक्व हो गई हूँ। मैं हर दिन परिपक्व होती जा रही हूँ, आप भी हर दिन परिपक्व होते जा रहे हैं। और उसमें एक चीज यही ऐड है आज, और ज्यादा परिपक्व, और ज्यादा परिपक्व होते जाए, और ज्यादा। वो कहे हेलो हर रोज, तो आप भी कहे हेलो, हेलो, और हम दोनों की बातचीत हो सके। थैंक यू जीसस। आइए हम 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे, और उसके बाद 2 मिनट के लिए हम आंखें बंद करेंगे। 1 मिनट में बहुत जल्दी से बीत जाता है। थोड़ी देर के लिए एकदम खामोश हो जाइए, उठिए, खड़िए, इधर उधर चलिए फिरिए नहीं। और उसके बाद मैं आलेख से कहूंगी कि आलेख 2 मिनट के बाद जो है आप ये गाना फिर से गा दीजिएगा, और ध्यान से सुनिएगा आलेख जब गाते हैं। हाँ, अब टाइम शुरू होता है।
आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु होते हुए आप प्रेमी हैं, अनुग्रहकारी हैं, और इतना आपने हमारे लिए बलिदान कर दिया है। हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आज सुबह हम यही कहते हैं कि प्रभु, हम आपको और जानना चाहते हैं। हम आपको ऐसे राजा और जानना चाहते हैं। हम आपको एज ए प्रेमी और ज्यादा जानना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु इस सुंदर सुबह के लिए। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक जन जितने यहाँ जुड़े हुए हैं प्रभु, हम आपको और ज्यादा जान सके, और ज्यादा प्रभु हम आपको जानकर हम और ज्यादा स्वतंत्र हो सके। प्रभु, हम आपकी संगति की चाहत रखते हैं। हर एक जन इस बात को प्रभु से कह दीजिए आज सुबह कि मैं, जब आप मुझे हेलो कहेंगे तो मैं भी फोन उठा के आपको हेलो कहूंगा, मैं कहूंगी, क्योंकि मैं भी आपकी संगति की, आपकी उपस्थिति की चाहत रखता हूं।
प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रेम इस दुनिया की हर एक चीजों से उत्तम है। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने के प्रेम में जो जो बलिदान में जो सामर्थ है, वो मेरी सामर्थ है। मैं उसी में जय पाता हूं। मैं उसी में जयवंत से भी बढ़कर हूं। प्रभु आपके बलिदान के लिए धन्यवाद। इसीलिए आपका प्रेम सारी चीजों से उत्तम है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु इत्र के समान है, जो कि मेरे जीवन को सुगंधित कर देता है। और आपका प्रेम ही है जो कि दूसरों को भी आपकी नजदीकी में लाता है। प्रभु और भी ज्यादा परिपक्व होने के लिए हम सबकी मदद करें। आज इस सुबह के समय हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमको इस दुनिया की सारी दलदल कीचड़ से, सारी जो परेशानियां, जो चिंताएं हैं, उनसे हमको खींच लीजिए। प्रभु हमको खींच लीजिए। हम आप पर, पवित्र आत्मा, हम आप पर डिपेंड करते हैं। हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं, क्योंकि आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। क्योंकि आप प्रेमी हैं, बलिदान किया है प्रभु आपने। थैंक यू। हम और ज्यादा आपको जानना चाहते हैं, और ज्यादा हम आपकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं। हर एक जन जो यहाँ जुड़े हुए हैं, उनके जीवनों में अगर किसी भी प्रकार से कोई भी हिंड्रेंस है, उसको हम यीशु के नाम से उखाड़ कर फेंकते हैं। हर वो पौधे जो हमारे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाए, चाहे कोई भी चीजें क्यों ना, उनको हम यीशु के नाम से अपने अंदर से उखाड़ कर फेंकते हैं। और उसकी स्थान के ऊपर हम अपने अंदर यहोवा परमेश्वर की आत्मा को, और जो समझ और बुद्धि की आत्मा है, जो युक्ति और पराक्रम की आत्मा है, जो यहोवा के ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा है, जो यहोवा के न्याय की आत्मा है, उसको अपने अंदर बोल लेते हैं, सेवन फोल्ड फुलनेस की आत्मा को, ताकि हम उस राजा के स्वरूप को और भी ज्यादा देख सके। और राजा होते हुए भी आपने हमें क्या स्थान दिया है, उसको हम देख सके। प्रभु हम इस समय अपने हर एक गिल्ट को, हर एक पुरानी चीजों को, जो कि दुष्ट बार बार इस बात को हमको रिमाइंड कराता है, हर दिन हम अगर गिर गए तो उठ के उठेंगे और खड़े होकर पौलुस के समान उस निशाने की ओर दौड़ते जाएंगे जो आपने हमारे लिए रखा है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। हम इस समय हर एक जन शुलेमिन के समान बनते जाएं, जो परिपक्व लोग हैं इस कहानी में, उस तरह से बनते जाएं। प्रभु हर दिन आप हमको इस पुस्तक से और ज्यादा अपने बारे में हमको बताते जाइए, और आप हमारे अपने बारे में, और हम उस प्रेम में, उस प्रेम कहानी के में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आपका धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आपकी सहायता कर रहा है इन सब में आगे बढ़ने के लिए। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और आज दोपहर में भी एक मीटिंग है, जो मैंने आपको अभी लिंक भेजूंगी, जो हम लोग दिल्ली की बहनों के साथ जुड़ते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, और उसमें भी आप आत्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद। सबको जय मसीह की। जय मसीह की जय मसीह की आंटी। आंटी, जय मसीह की सभी सबको। को जय मसीह, सभी बहन को जय मसीह की जय सबको मसीह। जय मसीह भाई।